श्रीमते रामचंद्राय नमः। कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रियतम। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन।
जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन नयन। बंदऊं तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सीताराम जय सीता राम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्ति बसल प्रभु की दया। भक्ति बसल प्रभु की दया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री
रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। श्री रास बिहारी भगवान की जय। श्री तुवन सरकार की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की जय। श्री कुंडेश्वर भगवान की जय। श्री वेत्रवती गंगा की जय। श्री अवध मिथिला चित्रकूट धाम की जय। प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उनके परम पावन पुण्य स्मृति महामहोत्सव की जय। उनके परम पावन पुण्य स्मृति दिवस की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री ओरछा सुरभि गोधाम की जय। श्री लक्ष्मी नृसिंह गौशाला की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय। कलि पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद रामचरित मानस जी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान के समायोजकत्व में श्री तुवन सरकार हनुमान जी महाराज की पावन सन्निधि में पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में हमारे परम श्रद्धे पूज्य श्री रामलला वाले महाराज जी की पावन सन्निधि में और आज हमारे अत्यंत प्रेमी और पूज्य महंत श्री ध्रुवदास जी महाराज जो श्री नर्मदा जी के तट से पधारे हैं, आज उनका भी मंगलमय दर्शन हो रहा है। राघवेंद्र दास जी, भंडारी जी, राम गोपाल दास जी, गंगा दास जी, अर्जुन दास जी, इधर राम तीर्थ दास जी और त्यागी जी तो आए नहीं, बोले आज रोने गाने वाली कथा है। बोले तब ठीक। पहले तो मना कर रहे थे कि रोने वाली कथा में हम नहीं जाते, तो कोई बात नहीं। त्यागी जी महाराज, अयोध्या के पूज्य श्री वेदाचार्य जी महाराज, श्री कुंज बिहारी जी महाराज, पूज्य पिताजी एवं विराजमान सभी पूज्य संत, हमारे अत्यंत प्रिय श्री भोले शंकर जी, सभी पूज्य जनों के चरणों में हम यथा योग्य प्रणाम करते हैं और आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। आज इस संपूर्ण महोत्सव की मुख्य तिथि है आषाढ़ कृष्ण अष्टमी। आज ही पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर साकेतवासी श्री महान श्री बालकृष्ण दास जी महाराज नित्य साकेत प्रयाण उन्होंने किया था। उनकी भगवान श्री सीताराम जी की नित्य सन्निधि उत्तरायण सूर्य में अष्टमी तिथि को आज ही उन्होंने भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त की।
आज जो भगवान का खेत है, कुआं है, जहाँ पूर्वाचार्यों की समाधियाँ हैं, वहीं पूज्य महाराज जी का महाराज जी की भी चरण पादुका वहाँ विराजमान है, वहीं संस्कार हुआ था। तो उस स्थल पर पहुंचकर हम लोगों ने सभी पूर्वाचार्यों का पूजन किया और पूज्य श्री महाराज जी के भी चरण पादुका का पूजन किया। मन खूब भावुक हो उठा। पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी भी वहाँ पधारे थे। उनकी पावन सनिधि में पूजन संपन्न हुआ। हमारे श्री कुंज बिहारी भैया जी भी वहाँ पहुँचते ही हमारा मन हुआ, मैंने कहा तुरंत सूचना करो, बुला लो उनको। तो आप भी वहाँ पहुँच गए थे। श्री नीलमणि जी भी वहाँ पहुँच गए। बहुत सुंदर उत्सव हुआ। पूज्य श्री रामलला वाले महाराज जी बोले, हमें तो कऊ ने खबर ही नहीं दी। आप पहुँचे, आपने भी महाराज जी की समाधि को पुष्प अर्पित किए। पूज्य महाराज जी का और रामलला वाले महाराज जी का क्या संबंध था, इसको ललितपुर वालों को बताने की आवश्यकता नहीं। महाराज जी के चरणों में पूज्य रामलला वाले महाराज जी की हृदय से अगाध श्रद्धा, गुरुवत श्रद्धा, और महाराज जी का आपके प्रति हृदय से अत्यधिक स्नेह है, और उसका निर्वाह आज तक हो रहा है। हम एकदम सत्य कह रहे हैं, उसमें बनावटीपन की तो कोई स्वभाव भी नहीं बनावटीपन का। युवा संत को कोई न कोई ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध अभिभावक संत अवश्य चाहिए। तो हम बड़े निश्चिंत हैं कि गंगादास जी को श्री रामलला वाले महाराज जी का पूरा मार्गदर्शन प्राप्त है और पूरा संरक्षण प्राप्त है। हरिराम व्यास जी की साखी है, आदि मध्य अरु अंत में यह रसिकन की रीति, संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह करती। संतों में गुरु तत्व का दर्शन करने वाले के जीवन में कभी गुरु तत्व का अभाव नहीं खटके। हमारे यहाँ कहते हैं गुरु गुरु संत परम गुरु। परम गुरु माने दादा गुरु। इसलिए संतों का गुरुवत ही आदर करना चाहिए। और हम पहले भी कह चुके हैं, पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जो अनुपम दिव्य साधुता है, सहजता है, सरलता है, वो संपूर्ण संतों के सद्गुण जो पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी में दिखाई पड़ते थे, उन सबका दर्शन पूज्य श्री प्रातस्मरणीय गुरु स्वरूप श्री महंत श्री बालकृष्ण दास जी महाराज में, जिनकी आज पावन तिथि है, उनमें भी संपूर्ण साधुता का दर्शन होता था। इतना लंबा समय ललितपुर में उन्होंने व्यतीत किया, और कौन सा ऐसा साधुता का गुण है, उनकी तितिक्षा। तितिक्षवः, संत का सबसे पहला लक्षण है तितिक्षवः। उनकी तितिक्षा को हमने अपनी आंखों से देखा है, कैसी स्थिति में वो निर्वाह करते थे। और 10-11 बजे भी कोई संत आ गया तो स्वयं उठकर रसोई बनाते थे। कारुणिका, आपके पास है वो, किसी ने आप दुखड़ा रोया, आपने दे दिया, वो तो ठीक है। ब्याज पर पैसा उठाकर किसी को उधार दे दिया, ऐसी कोरोना का उदाहरण तो सुनाई
दिखाई नहीं पड़ता, ब्याज पर पैसा लिया और उसको रोने वाले को दे दिया। सुहृद सर्वदेही नाम, प्राणी मात्र के परम हितैषी, अजात शत्रवः। ललितपुर में ही नहीं, हमारा विचार है कि ऐसे संत का शत्रु पूरी धरती पर नहीं होता है। अजात शत्रवः, कोई शत्रु नहीं उनका। ठाकुर जी की संपत्ति में कुछ केस फेस तो चलना स्वाभाविक बात है, लेकिन इसके बाद भी उनके प्रति किसी भी व्यक्ति का बैर भाव नहीं था। और लोग साक्षी हैं, महाराज जी के अंतिम संस्कार में लगता था पूरा क्षेत्र एक साथ उपस्थित हो गया। आज उनके प्रत्येक स्मृति महोत्सव में भी पूरा नगर कमर कस के एकजुट होकर के गंगादास जी के दिशा निर्देश में, पूज्य श्री रामलला वाले महाराज जी के मार्गदर्शन में सब लोग एकजुट होकर के उत्सव मनाते हैं। और यही उत्सव की सफलता है। भारतवर्ष के अनेक पूज्य संत कृपापूर्वक पधारते हैं। 2 वर्ष कोरोना में चला गया तो संक्षिप्त ही उत्सव हुआ, लेकिन अब ठाकुर जी की दया से खूब बढ़िया से उत्सव हुआ। और इस बार रास बिहारी सरकार ने भी खूब कृपा की है। ज्योतिर्मठ की परंपरा के भानपुरा पीठ के उपपीठ के शंकराचार्य जी भी श्री दिव्यानंद तीर्थ जी के कृपा पात्र, जगतगुरु शंकराचार्य पदाधिष्ठित श्री ज्ञानानंद तीर्थ जी भी आए हैं, और कल भी आए थे, आज भी आएंगे और अपना मंगलमय आशीर्वाद भी देंगे। कल तो वो आए थे तो सीधे भरतपुर से चल के और सीधे यहाँ आज के मंच पे बैठ गए। स्थान यहाँ है उनका सीतापाठ पे, वहाँ नहीं गए, सीधे यहाँ आकर बैठ गए और अंतिम तक वो कृपापूर्वक विराजे रहे। आज हम गए थे, हम प्रार्थना करके आए उनसे, बोले नहीं हम आज भी आएंगे। तो वे जब उनकी अनुकूलता होगी उनका पदार्पण होगा। श्री अवध से भी कई महापुरुष वृंदावन से, अयोध्या से पधारे हैं, आज उनका भी दर्शन होगा। एक दिन पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी का भी आशीर्वाद होना है, आज नहीं होगा तो कल होगा। एक दिन उनका भी मंगलमय आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होना है। आज पूज्य संत जन भी सब यहाँ विराजे हैं और ललितपुर की उदार मना आस्तिक धार्मिक जनता भी यहाँ विराजमान है। आज पूज्य श्री महाराज जी की जो पावन तिथि है, उस तिथि पर पूजन करते करते मन में एक भाव जगा कि महाराज जी की तिथि तो हर बार बरसात में ही आनी है। आषाढ़ का महीना है ना, तो आषाढ़ में ही तिथि आनी है, आषाढ़ कृष्ण अष्टमी। और खूब आंधी तूफान और पानी जल की वृष्टि भी हो ही रही है। एक आध बार यहाँ पंडाल भी गिर चुका है। इस बार तो पांडिया टेंट हाउस को धन्यवाद है कि उन्होंने इतना बढ़िया अच्छा ठीक से बनाया कि झेल गया पानी आंधी तूफान। लेकिन प्रतिवर्ष यह उत्सव वर्षा काल में ही होना है और इसके लिए मन में ऐसा भाव जगा कि वहाँ ठाकुर जी का खेत है, आचार्यों की समाधि भी वहाँ है, जल का सुपास भी है। वहाँ एक टीन सेट का ही बड़ा विशाल पंडाल बन जाए और उसका नाम हो
महामंडलेश्वर साकेतवासी श्री महंत बालकृष्ण दास जी महाराज की पुण्य स्मृति में निर्मित, ये ऊपर लिखा होगा और बड़े अक्षरों में होगा, सद्गुरु सत्संग मंडपम। खूब सुंदर से सुंदर बने। तो वहाँ वार्षिक ये उत्सव तो हो ही जाएगा, और भी कोई वार्षिक उत्सव कभी कहीं कोई भी बड़ा उत्सव होना है तो ये जो पंडाल है ये कितने बाई कितने का है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन इससे डेवड़ा तो होना ही चाहिए। ये ना लगे कि अरे बहुत छोटा रह गया, नहीं, इससे कम से कम डेवड़ा होना चाहिए, आराम से बने और फिर वह भव्य उत्सव उसी सत्संग मंडप में समायोजित हो। तो मन में आवे, एक हमारे यहाँ कहावत है भैया जी, राह दिखावे सो आगे चले, राह दिखावे सो आगे चले। यद्यपि तन मन प्राण सर्वस्व हरि गुरु संतों का गौ ब्राह्मणों का ही है, अपना कहलाने के लिए कुछ भी नहीं है, जीवन ही उनका है, प्रत्येक श्वास उनके लिए है। लेकिन फिर भी एक शुभारंभ की दृष्टि से दास के मन में प्रेरणा हो रही है कि श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी की ओर से पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की ओर से 11,11,1111 ये जब गंगादास जी चाहें, आप लोग चाहें तब ले सकते हैं, अभी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास तो जेब ही नहीं है, जेब नहीं है, इसलिए अभी कहेंगे कि अभी तुरंत दे दो तो तुरंत तो आचार्य जी कहेंगे जमा करो, तो नहीं है हमारे पास। लेकिन हाँ, प्रबंध हो जाएगा, अवधि आप बता देंगे तो उस अवधि तक प्रबंध कर दिया जाएगा ठाकुर जी की ओर से। तो ये ठाकुर जी की ओर से राशि करके उसका शुभारंभ ये आज इसलिए क्योंकि आज महाराज जी की तिथि है, तो इस तिथि पर ये पवित्र विचार हमारे मन में उत्पन्न हुआ है। और अच्छा जो कार्य है वो तो भगवान का ही कार्य है, और भगवान का कार्य भगवान की कृपा से ही संपन्न होता है। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं उसमें, और भगवान के अनुग्रह से वह कार्य संपन्न होगा, ऐसा हमें विश्वास है। क्योंकि अभी तक भगवान के पवित्र संकल्प से, उनके अनुग्रह से कोई भी कार्य अब तक रुका नहीं, सब काम हो गए। बताओ कौन सा काम रुका? और एक ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान हैं, अब तो शतायु के निकट पहुंच रहे हैं वो, राजस्थान भीलवाड़ा के निकट नाथद्वारा जाते समय कारोई एक गांव है, वहाँ के भृगु संगीता के बहुत अच्छे विद्वान, इस समय तो 1-2 वर्ष से उनको लकवा होने से अब वो बोलने में उनके बहुत कठिनाई, अब बोल नहीं सकते। अभी हम नाथद्वारा गए थे तो उनका, आप भी थे साथ में क्या, तो उनका मंगलमय दर्शन करते हुए हम आए। तो वो हम तो किसी महापुरुष की प्रेरणा से वहाँ गए थे, फिर वो बहुत अधिक आत्मीयता से जुड़ गए, और कितनी आत्मीयता उनकी, हम आए तो कितने भावुक होके वो रो रहे थे बच्चे की तरह। हम जैसे ही जाने की कहते तो रोने लग जाते थे जोर जोर से, बालक की तरह। तो और उन्होंने जो जो कुछ कहा प्रायः सब बात उनकी सही निकली,
ऐसे विद्वान। उन्होंने एक बात और हमसे कह दी तो हम तो निश्चिंत हैं। उन्होंने कहा कि कर्ज का संबंध आपका जब तक शरीर है तब तक प्रायः बना रहेगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े कार्य भगवान आपके शरीर से कराने वाले हैं कि उनमें कुछ न कुछ ऋणभार बना रहे, ये व्यवस्था है भगवान की। इसलिए उससे कभी घबराना नहीं, और जो चाहोगे वो हो जाएगा, कोई काम कभी रुकेगा नहीं। सदगुरु जन्म शताब्दी महोत्सव आरंभ हुआ, भैया जी जीरो बजट। जीरो बजट जानते हैं? कोई काम करते हैं तो एक बजट निश्चित होता है कि इसमें इतना पैसा लगेगा। अपने सब काम जीरो बजट से शुरू होते हैं, और ठाकुर जी जीरो को हीरो बना देते हैं। हमारे भी कल्पना में नहीं था कि सदगुरु जन्म शताब्दी 1 वर्ष की बजाय 1.5 वर्ष तक चलेगा, और इतने बड़े बड़े उत्सव हो जाएंगे, लगातार इतने उत्सव हो जाएंगे, और किसी पर कोई भार नहीं पड़ेगा। ये हमारी कल्पना में भी नहीं था। इसलिए मन ने पक्का निश्चय कर लिया है कि सब भगवदी कार्य भगवान के ही संकल्प से होते हैं, भगवान ही करने कराने वाले हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन, पर हम ईमानदारी से सोचते हैं तो हमको तो लगता है हम तो निमित्त भी नहीं हैं, कुछ नहीं है। कर्ता कारयिता केवल और केवल भगवान है। भगवान के संकल्प से सब हो रहा है। ऐसे ही पवित्र कार्य भगवान हम सबसे लेते रहें, जिन कार्यों से अपने सहित संपूर्ण जगत का हित हो, अपने सहित संपूर्ण जगत का हित हो। देखो, हमारे महाराज जी कहते थे उपकार प्रियो विष्णु। देखो, ये इस तरह से बहुत पीछे आना, फिर सबको लांघते हुए इधर तक आना, ये बहुत उत्तम बात नहीं है। व्यवस्थापकों को ध्यान देना चाहिए, और जो माताएं अपने क्षेत्र से थोड़ा अतिक्रमण करते हुए इधर आ गई हैं वो इधर आ जाएं। आप लोग उठ के इधर आ जाएं, इस तरफ आ जाएं, क्योंकि संतों की तरफ पीठ करके आप लोगों का बैठना उचित नहीं है। आप लोग बड़े प्रेम से यहाँ से उठ के इधर आ जाएं। इधर आ, इधर से दिखेगा भी, यहाँ इधर बैठ जाओ, इधर से बैठ दिखेगा भी। इस तरफ से उठ के इधर आएंगे तो इधर से दर्शन भी होता रहेगा। जिसको मतलब तकलीफ हो रही हो, दर्शन हो रहा हो उनकी तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं हो रहा वो इधर आके बैठ जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और फिर बड़ा मंडप होगा तो रास लीला, राम लीला, कथा, कीर्तन सब वहीं हो जाएगा। और हमारे ध्रुवदास जी जैसे परिश्रमी महापुरुष कमान संभाल लेंगे तो यज्ञ भी हो जाएगा। स्थल तो है ना यज्ञ के लायक कि नहीं, वहां तो यज्ञ भी हो सकता है। तो एक ही स्थल पर सारे कार्यक्रम संपादित हो सकते हैं, ऐसा मन में विचार आया। हाँ, तो हम जो बात कह रहे थे, उपकार प्रियो विष्णु, भगवान उपकार प्रिय हैं। और संत की परिभाषा क्या है? अमुक प्रकार का तिलक, अमुक प्रकार का वस्त्र, अमुक प्रकार की वेशभूषा, वो तो परंपराओं के, संप्रदायों के प्रतीक हैं। उनका आदर है, सम्मान है, उनको प्रणाम है, वो भी रहने चाहिए।
किंतु संत की परिभाषा क्या है? पर उपकार बचन मन का, पर उपकार बचन मन काया। संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहज स्वभाव खगराया। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। हम लोग देखो, हम लोगों को जो कुछ मिला है ना, हम लोगों ने, हम आप सबको, वो सब सेवा के लिए मिला है। तन मन धन इंद्रियां, गृह कुटुंब, खेती पाती, नौकरी चाकरी, व्यवसाय, जो कुछ भगवान ने जिसको भी दिया है उसका एकमात्र प्रयोजन है सेवा। अब सेवा किसकी होती है भैया जी? सेवा सेव्य की होती है, और सेव्य केवल भगवान है, इसलिए भगवत भाव से सेवा। हम जो भी सेवा करें भगवत भाव से करें, उसमें कर्तापने का अहंकार नहीं आएगा। और ये बात बिल्कुल पक्की समझ लेना, भगवत भाव से की गई सेवा भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सेवा करते करते भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब सेवा को या प्रपंच मानने लग जाओगे तो माया अविद्या उठा उठा के पटकेगी। लेकिन सेवा प्रपंच कब बनती है? जब हम मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा या अपने किसी निहित तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति के लिए, सेवा की आड़ में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जब हम लगते हैं, तो सेवा अनेक विकृतियों को उत्पन्न कर देती है, और ऐसे सेवकों का पतन भी हो जाता है। वे अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। किंतु भगवत भाव से हम सेवा करें। अब विचार करो, हम लोग भगवान के दास हैं, भले ही ईमानदारी से दास के लक्षण नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, दास तो है ही हैं, स्वामी तो वही हैं, अच्छे बुरे सब तरह के हैं। घटिया दास हैं ये समझ लो, बढ़िया दास ध्रुव जी, प्रहलाद जी, हनुमान जी, ये सब बढ़िया से बढ़िया दास हैं, और हमारे जैसे घटिया से घटिया हैं। यही अंतर है, और तो क्या है। बाकी हैं तो सब ठाकुर जी के दास ही। तो हम दासों को ये विचार करना चाहिए, श्री ठाकुर जी ने अपने लिए क्या बनाया, बोलो। सूर्य चंद्र आकाश पृथ्वी ग्रह नक्षत्र नदियां समुद्र पर्वत पेड़ पौधे फल फ्रूट अन्न धन स्वर्ण रत्न, ये जो कुछ सृष्टि में है वो सब भगवान ने अपने लिए बनाया क्या? किसके लिए बनाया? हम लोगों के लिए तो बनाया। ध्यान में ही बात नहीं आई। तो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं, हमने अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब जगत की सेवा के लिए रखा। तो हमने तुमको भी जगत में भेजा है। मानव देह ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला देह है। हमने तुमको धरती पर भेजा है। तुमको भी हम जो कुछ दें उसका प्रयोजन केवल सेवा समझो। ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं। तो भगवान अनुग्रह करें हम सब पर। आज इंदौर में भी जो श्री राम मंदिर पारमार्थिक न्यास है, राम गोपाल दास जी जहाँ सेवा देख रहे हैं, आज वहाँ भी पूज्य महाराज जी का उत्सव मनाया गया। महाराज जी के चित्रपट का पूजन हुआ और 250-300 साधु ब्राह्मणों का दिव्य प्रसाद वहाँ हुआ, खूब उत्सव हुआ। वहाँ से जानकी वल्लभ दास जी ने संदेश भेजा था।
यहाँ भी उत्सव हो ही रहा है, वृंदावन में भी उत्सव हो रहा है। महापुरुषों की तिथियों का उत्सव तो सब जगह होता ही है। तो कल की एक विशेष सूचना कहने के बाद फिर हम कथा आरंभ करेंगे। कल हमारे वृंदावन के एक बहुत अच्छे निराले संत, प्रेमी रसिक संत श्री रसिका पागल बाबा, जिनका निकुंज प्रवेश अभी कुछ समय पूर्व हुआ है, उनके बहुत प्रिय शिष्य श्री चित्र बिहारी दास जी और श्री विचित्र बिहारी दास जी, जिनको लोग चित्र विचित्र बाबा कहते हैं, तो श्री चित्र विचित्र जी की भजन संध्या कल इसी मंच पर होगी। कितने बजे होगी? 8 बजे से। तो आप सब ललितपुर वासियों को ये पहले ही खबर कर दी गई है कि आप लोग खूब बढ़िया से तैयार रहना। और चित्र विचित्र बाबा तो पूरे पंडाल को ही नचा देते हैं, पर पंडाल स्थिर रहे यही अच्छा है। आप लोगों में जिनमें ज़्यादा तरंग आएगी उसको तो मानेंगे कौन, तरंग आने पर तो सब नाचते ही हैं। तो आप लोग खूब आनंद लीजिएगा कल चित्र विचित्र बाबा की भजन संध्या का। और रास लीला आज ही है, क्योंकि कल ये भजन संध्या के कारण वो कार्यक्रम आज ही रास बिहारी की लीला पूर्ण होगी। स्थल थोड़ा कम रह गया, लेकिन एक मने लक्ष्मी नरसिंह भगवान की महाराज जी की यही इच्छा थी कि भक्तमाल जी का पाठ और रास कम से कम वहाँ हो जाए, तो वहाँ स्थान में लगे कि यहाँ उत्सव हो रहा है। तो रास बिहारी का वहाँ दिव्य लीला महोत्सव संपन्न हुआ। अखंड संकीर्तन भी लाडली लाल जी की सन्निधि में चल रहा है। इतना अद्भुत कीर्तन करते हैं, क्या कहना है। विस्तार दृढ़व्रत श्री हरिवंश को टरे न नित्य विहार। भगवान का नित्य विहार, उसका नाम ही है नित्य। तो नित्य में न उसके शुभारंभ की तिथि है और न उसकी संपन्नता की तिथि है, लेकिन फिर भी श्री महाराज जी की जय। जय जय श्री राधे। महाराज जी अभी बोल देंगे थोड़ा सा, हैं? कल बोल देंगे। कल महाराज जी का आशीर्वाद होगा। हम तो सोच रहे थे कथा शुरू नहीं हुई, आज ही बोल देते। कल आप रुकने वाले हैं कि कल प्रस्थान कर जाएंगे? हैं? हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, जिन पूज्य संतों का हमने पावन स्मरण किया कथा के आरंभ में, वे सब महापुरुष कृपा करके पधारे हैं। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौ माता की जय। जय सिया राम। जय राम जी महाराज की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। अखिल भारतीय निर्वाणी अनी अखाड़े के महामंत्री पूज्य महंत श्री गौरी शंकर दास जी महाराज श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या और ऋषिकेश से
महामंडलेश्वर परम गो भक्त गो उपासक श्री महंत ईश्वरदास जी महाराज पधारे हैं। ये तो इतनी बढ़िया गौ सेवा करते हैं कि उत्तराखंड की सबसे विशाल गौशाला स्थापित करने का श्रेय श्री गौ माता ने कृपा करके आपको प्रदान किया है। भागीरथी धाम वाले स्वामी जी का खूब अनुग्रह है और उनका पवित्र मंगलमय मार्गदर्शन आशीर्वाद प्राप्त है और आपको अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित करके इस समय कितनी गायें हैं महाराज जी? इस समय 16,000 गोवंश की सेवा आपके माध्यम से भगवत कृपा से गौ माता संपन्न करा रही है। ऐसे हमारे बहुत प्रिय और पूज्य श्री ईश्वरदास जी महाराज हमारे अपने गांव घर के वृंदावन रस खेत के पूज्य श्री महंत श्री सनत कुमार दास जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हैं। ऐसा न समझें कि इनको हम अपना कह रहे हैं तो दूसरे सब पराये हो गए। हाँ, पर भैया हम लोग तो बिंदु जी का एक भाव स्मरण में आता है। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। अंत में बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। और हमारे श्री मलुकदास जी तो कहते हैं, दशरथ नंदन जनक लड़े थी, नंद नदन ब्रस भानु लली। मलुकदास जी की वाणी का पद है। दशरथ नंदन जनक लड़े थी, नंद नदन ब्रस भानु लली। राधापति सीतापति सुमिरो, बसी वृंदावन अवध गली। राधापति सीतापति सुमिरो, बसी वृंदावन अवध गली। राम रूप मिथिलेश किशोरी, राधा कृष्ण छवि उमगी चली। मलूक रघुवर यदुवर एक ही, मलूक रघुवर यदुवर एक ही, राम कृष्ण रट रटन भली। दशरथ नंदन जनक लड़े ती, नंद नदन वृषभानु लली। तो सब अपने ही हैं, पर भैया हमसे कोई पूछे पतो ठिकानो तो हम कहाँ को बताएंगे? वृंदावन का बताएंगे कि नहीं? इस दृष्टि से सनत कुमार दास जी हमारे अपने घर के हैं, अपने गांव के हैं, इसलिए उनको भी हम खूब प्रणाम करते हैं। और हमारे बहुत प्रिय और बड़े निर्मल निश्चल व्यक्तित्व के महापुरुष महामंडलेश्वर श्री जनार्दन दास जी महाराज अयोध्या जी से पधारे हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। उत्सव की शोभा संतों से है, संतों का उत्सव है। आज पूज्य महाराज जी की पवित्र तिथि है और इस तिथि पर पूज्य संतों का पदार्पण, आज कथा का क्रम होने के बाद अंत में इन पूज्य महापुरुषों का भी
आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। तो सभी विराजमान पूज्य संतों को हम सादर प्रणाम करते हुए थोड़ी देर कीर्तन करें और फिर आगे कथा का आरंभ करें। महाराज जी आज महाराज जी कह रहे हैं कथा करें, जो आ गया। कल प्रकरण तो बड़ा एकदम करुण रस से भरा हुआ प्रकरण चल रहा है। भगवान श्री सीताराम जी साथरी पर शयन कर रहे हैं, वृक्ष के नीचे शयन कर रहे हैं। आज निषाद राज गुह अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। अविरल अश्रुधार उनके नेत्रों से बह रहे हैं। भयउ विषाद निषाद भारी, भयउ विषाद भयउ विषाद निषाद नहीं भयउ विषाद निषाद नहीं। राम सिय मही शयन 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 लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं, साक्षात भगवान अनंत भगवान शेष हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि निषाद राज जी बहुत भावुक हो रहे हैं, तो उनको सांत्वना देते हुए लक्ष्मण जी ने कुछ उपदेश दिया है। इसे लक्ष्मण गीता कहा जाता है। लक्ष्मण गीता लक्ष्मण जी का उपदेश। बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। लक्ष्मण जी की वाणी में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का रस, उससे सनी हुई उनकी पवित्र मीठी वाणी है। अब यहां एक बात बहुत विचारणीय है। क्या वे लक्ष्मण जी ये जो कुछ कहने जा रहे हैं, ये क्या रघुनाथ जी के लिए कहने जा रहे हैं? आप सबको पता है क्या कहने जा रहे हैं। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न कोई किसी को सुख देने वाला है, न कोई किसी को दुख देने वाला है। सब अपने किए हुए कर्मों का ही परिणाम, शुभ कर्मों का परिणाम सुख के रूप में और अशुभ कर्मों का परिणाम दुख के रूप में भुगत रहे हैं। अब हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, क्या लखन लाल जी ये बात रघुनाथ जी के लिए कह रहे हैं कि इनको तो आप अपना किए हुए का परिणाम भोग रहे हैं? क्या राम जी के लिए बात बोल रहे हैं?
प्रसंग तो राम जी का ही है कि राम जी कुश की सांतरी पर सोए हैं और निषाद राज को समझाया जा रहा है। समझाने वाला कौन है? साक्षात भगवान शेष जीवाचार्य। इसलिए यह बात अपने मन में पक्की कर लो कि जो कुछ कहा जा रहा है इसमें राम जी के लिए नहीं कहा जा रहा है। क्यों? भगवान कर्म फल भोगने नहीं आते हैं। कर्म फल भोग के बंधन में पड़े हुए जीवों को कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान आते हैं। कर्म फल भोगता नहीं है परमात्मा, कर्म फल दाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम सबका कर्म करने में अधिकार है, भगवान ने दिया है हमको अधिकार, लेकिन फल हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। फल तो ठाकुर जी की मुट्ठी में है। अब एक विशेष बात कि जब शास्त्र की दृष्टि से सुख का कारण पुण्य है और दुख का कारण पाप है, और भगवान जब अवतार लेते हैं और अवतार लेकर एक मनुष्य की भांति भगवान लीला करते हैं, तो उसमें भगवान सुखी होते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, रोते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, बहुत आनंदित भी दिखाई पड़ते हैं ठाकुर जी, और किसी किसी प्रकरण में बहुत रोते भी दिखाई पड़ते हैं भगवान। तो भारी सुख दुख तो भगवान के चरित्र में भी दिखाई पड़ता है। और जब आपने ये बात पक्की कर दी है कि पाप का परिणाम दुख है और पुण्य का परिणाम सुख है, तो जैसे हम सब पाप पुण्य के बंधन में है, उसी बंधन में तो भगवान आ गए। तो भगवान के चरित्र में, बहुत ध्यान से सुने, भगवान के चरित्र में जो अनुकूल प्रतिकूल भाव उपस्थित होते हैं, सुख दुख आदि के प्रसंग उपस्थित होते हैं, उनको हम क्या समझें आचार्य जी? तो हम लोगों के जीवन में जो सुख दुख आ रहा है वो हमारे पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है, प्रारब्ध का परिणाम है। पर भगवान के जीवन चरित्र में जो कुछ आ रहा है वो किसी कर्म का परिणाम नहीं है, न पुण्य का परिणाम है न पाप का परिणाम है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका सच्चिदानंद देह वो कर्म निर्मित नहीं है, कर्मजन्य नहीं है। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार। आगे सुने, निज इच्छा निर्मित तनु। कर्म से निर्मित तनु नहीं है, निज इच्छा निर्मित तनु। हम लोगों के जीवन में जो कुछ है सब माया है, लेकिन माया गुण गोपार। माया और माया के जो त्रिविध गुण है, त्रिगुणात्मिका माया। और माया क्या है? गो गोचर जहाँ लगी मन जाए। गो गोचर जहाँ लगी मन जाए। सो सब माया जानो भाई। सो सब माया जानो भाई। अब भगवान की लीला में क्या है? निज इच्छा निर्मित तनु
माया गुण गोपार। गो माने इंद्रिय। इंद्रियां बहुत ध्यान से सुने। इंद्रियां जो है ना, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय तो हैं ही, अंतःकरण चतुष्टय को भी अंतरिंद्रिय माना गया। इंद्रिय का लक्षण क्या है? इंद्रिय माने कारण। इंद्रिय माने कारण। अब कारण का लक्षण क्या है? अरे सीधा साधा सूत्र है महर्षि पाणिनि का, साधक तमम करणम। क्या? साधक तमम करणम। हमारे आचार्य जी बहुत अच्छे विद्वान हैं, अच्छे संस्कृतज्ञ वैयाकरण हैं, इसलिए इनको देख करके हमको सूत्र याद आ जाते हैं। साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक को करण कहते हैं। जैसे देखना ये क्रिया है, इस दर्शन रूप क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक क्या है? दृगिंद्रिय। तो आंख को करण कहेंगे। सुनना ये कार्य है, और इसकी सिद्धि में उपकारक इंद्रिय क्या है? कान। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार भी, उसके बिना ये इंद्रियां भी अनुभव नहीं कर सकती, इसलिए इनको सूक्ष्म इंद्रिय कहा गया। तो कितनी इंद्रियां हो गई बोलो? 14 हो गई। कितनी हो गई? ज्ञानेंद्रियों की गति जहां तक है वहां तक माया है, कर्मेंद्रियों की जहां तक गति है वहां तक माया है, और अंतरिंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार की जहां तक गति है वहां तक माया है, और इन 14 की जहां गति न हो वहां श्री राम जी की लीला है। वहां ठाकुर जी की लीला है। अब देख लो, कल हमने कहा था ना कि सत्यभामा जी रोते रोते चली गई, तो भगवान रोने लग गए, हाय जी हाय हमारे ससुर जी मर गए। इतने रोए कि सत्यभामा जी का रोना बंद हो गया, और बड़ी खुश हुई भीतर भीतर कि हम तो सोचते थे हमारे पिताजी से इनका ज़्यादा प्रेम नहीं होगा, लेकिन वाह, माताओं को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इसी बात से होती है, हमारे पतिदेव हमारे पिताजी को बहुत मानते हैं। कितना प्रेम था, देखो कितना रो रहे, प्रसन्न हो गई। सत्राजित के मरने का समाचार सुनकर तो रो रहे हैं, इत्यस्राक्षौ विलेपतु। और 56 करोड़ यदुवंशी महाराज जी आंखों के सामने बेटा पोता परपोता संती पंती जो कछु भी संसार के संबंधों में हो, वो सब के सब लड़ भिड़ के मर रहे हैं सामने आंखों के। कोई ऐसे भले आदमी हैं हमारे ठाकुर जी के अश्वत्थ वृक्ष का आश्रय लेकर अपने दाहिने चरण को बाईं जंघा पर विराजमान करके शंख चक्र गदा पद्म धारण करके मंद मंद मुस्कुरा, सब मर रहे हैं और ये मुस्कुरा रहे हैं। ससुर जी के मरने पर इतने रोए और सब के सब सामने ही खत्म हो रहे हैं, तो रोना चाहिए कि नहीं? और मुस्कुरा रहे। इसलिए भैया भगवान की लीला इंद्रियों का विषय नहीं है, क्योंकि इंद्रियां तो मायिक राज्य तक ही जा सकती हैं। पर बड़ी प्यारी बात है भैया जी, बहुत प्यारी बात है, वो ये है
भगवान इन मायिक इंद्रियों से भी हम भगवान का अनुभव कर सकें, इसीलिए भगवान अवतार लेकर लीला करते हैं। और जब हम अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाते हैं तो यह इंद्रियां उस दिव्य नित्य शाश्वत लीला के राज्य में प्रवेश का माध्यम बन जाती है। और जो अतीन्द्रिय, हमारा जी अतीन्द्रिय क्या है? अब वो बात सभा में कहने की नहीं है। हम लोगों के यहाँ उपासना में एक स्वरूप प्राप्त होता है, जिस स्वरूप से निकुंज में प्रियालाल जी की उपासना की जाती है। सब एक ही है। अवध मिथिला चित्रकूट का भाव और श्री वृंदावन का भाव दो नहीं है, एक ही भाव है। वहां जो भी आपका स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप, उस सिद्ध स्वरूप में आपको लीला में प्रवेश करना है, वहां सेवा करनी है। वहां ये स्वरूप नहीं है। ये स्वरूप है क्या? ना तो ये आयु है, ना ये स्वरूप है, ना ये हाथ पांव है। और वो जो दिव्य देह है उसमें न भूख है, न उसमें प्यास है, न उसमें निद्रा है, न उसमें श्रम है, न उसमें ग्लानि है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। उसमें अवस्था भी घटती बढ़ती नहीं है। यदि वहां 12 वर्ष की आयु है तो 12 वर्ष की ही रहेगी, 15 वर्ष की है तो 15 वर्ष की ही रहेगी। और उस स्वरूप में ना अनिद्रा है, ना हाई ब्लड प्रेशर है, ना लो ब्लड प्रेशर है, ना उसमें शुगर है। कोई बीमारी है उस स्वरूप में? बोलो। ये तो हम लोगों के प्राकृत देह हैं। लेकिन वो जो भाव राज्य में किसी किसी करोड़ों में किसी एक भाग्यशाली को वो भाव राज्य मिलता है, उस भाव राज्य का जो स्वरूप है महाराज जी, उस स्वरूप में भी इंद्रियां हैं कि नहीं? आंख, नाक, कान, हाथ, पैर सब कुछ है कि नहीं? पर वो इंद्रिय क्या है? क्या वो माया की परिधि की इंद्रियां हैं? क्या मानेंगे? माया के परिधि की इंद्रियां तो ये हैं। वो जो हैं वो उस दिव्य देह से जो कुछ अनुभव में आ रहा है वो दिव्य देह की इंद्रियों से अनुभूति का विषय बनने के बाद भी वह अतीन्द्रिय है। वह क्या है? अतीन्द्रिय माने इंद्रियों से परे है वो। अब ये बात सबके पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है, और उसको समझाने का समझाया भी किस रूप में जाएगा? और सिद्ध स्वरूप कैसा होता है? कामोद कुंज की बात है ना अयोध्या जी में, कामद कुंज की बात है अयोध्या जी में। कामद कुंज में, अयोध्या जी में कामद कुंज है। वहाँ के महापुरुष, क्या नाम था उनका? श्री लक्ष्मण शरण जी नाम था शायद। उस समय के जो महापुरुष थे कामद कुंज के, वो बहुत पुरानी बात है महाराज जी। श्री लक्ष्मण शरण जी उनका नाम था। अब बाबा तो सो रहे नहीं, बाबा बताएंगे। हाँ, लक्ष्मण शरण जी नाम था। वो अपने समय के अयोध्या के परम रसोपासक थे, महान रसिकाचार्य थे। निरंतर श्री सीताराम जी की रसोपासना में भी डूबे रहते थे। और हम श्री किशोरी जी की सहचरी हैं, ये सिद्ध भाव उनको प्राप्त था। और निरंतर उनके निकट एक वातावरण निर्मित होता था। कोई दूसरे शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता था महाराज जी उनके निकट। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। जो भी आए बैठे बस श्री सीताराम बोलो जब तक बोलना है, और जब जाना हो तब चले जाओ। दूसरा कोई प्रश्न नहीं।
कहाँ से आए, कौन आए, क्या नाम है, क्या गांव है, ये सब चर्चा कुछ। महापुरुष अत्यंत वृद्ध थे और पूज्य बक्सर वाले मामा जी के पूज्य गुरुदेव श्री खाकी बाबा सरकार बक्सर वाले, वो महान योगी, महान सिद्ध पुरुष थे। अद्भुत उनका जीवन चरित्र है, बहुत चमत्कारिक जीवन था उनका। संपूर्ण योग सिद्धियां करतलगत थी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। महाराज जी, जर्मन के एक टीम आई थी और उसने कहा कि हम पुस्तक लिख रहे हैं, भारत योगियों का देश है, पर हमको योगियों के नाम पर सब पाखंडी मिले, कोई योगी हमको नहीं मिला, क्योंकि ग्रंथों में जो योग की सिद्धियां हैं उनको कोई करके दिखावे, खाली आंख नाक मूंद के और हाथ पांव हिलाने से, पेट घुमाने से थोड़ी होता है। योग की सिद्धियां जो हैं उनको तुम देखना चाहते हैं। तो हमने पुस्तक लिखी है, हम पुस्तक छपाने वाले हैं कि योग के नाम पर केवल ठगी भारतवर्ष में होती है, योग कुछ नहीं है। बाबा के पास किसी ने भेज दिया। बाबा बोले, बच्चा क्या देखना चाहता है? महाराज जी, वर्षा काल में बक्सर में गंगा जी कितनी बड़ी है, ओ पूरी गंगा जी का पाट यहां से वहां तक, बाढ़ की गंगा जी। और बाबा उनके सामने ऐसे चले गए गंगा जी पे, पैदल चलते हुए, जैसे कोई थल के ऊपर चला जाए। और उस जर्मन के लोगों ने कैमरे से बाबा का फोटो लिया पानी पर चलते हुए। और उधर से बाबा आए तो बाबा ने फिर गंगा जी से कहा, ए गंगिया, गंगा जी को रास्ता दे दो। तो गंगा जी का इधर का पानी इधर रुक गया, उधर का पानी उधर, बीच में एकदम खाली रास्ता हो गया, दीवार सी पानी की बिरगी। बाबा आ गए, बोले जितनी भी सिद्धियां तुमको देखना हो सब देख सकते हो, आकाश गमन, परकाया प्रवेश, सब कुछ, लेकिन ये पुस्तक फाड़ के फेंकनी पड़ेगी। ये मत कहना कि भारतवर्ष में कोई सिद्ध नहीं, कोई महापुरुष नहीं, कोई योगी नहीं। सिद्धों की सराय है भारतवर्ष। आंख मूंद कर फोटो खिंचाने वाले भले ही सिद्ध न हो, लेकिन यहाँ कैसे कैसे महापुरुष हैं, ये यहाँ से भ्रम लेके मत जाओ। ऐसे समर्थ पुरुष थे बाबा। और वैराग्यवान इतने थे खाकी बाबा कि द्रव्य को नहीं छूना और स्त्री शरीर की छाया उनके शरीर पर नहीं पड़नी। बड़ा तीव्र वैराग्य था बाबा का। और ऊंचे सिद्ध थे, तमाम करामातें उनको प्राप्त थी। लेकिन एक बात उनकी समझ में नहीं आती थी, ये रसिक वसिक क्या होता है? भगवान ने तो पुरुष बनाया और बने डोल रहे हैं, हम सखी हैं। काय बात की सखी हैं? उनको अच्छे नहीं लगती ये बातें, रस वस की बातें अच्छी नहीं लगती थी उनको। त्यागी तपस्वी खागी महात्मा, उनको काय को ये सब बातें अच्छी लगेंगी? और उनके एक मित्र थे, बोले नहीं भाई, ये भी 5 रस हैं भक्ति के, तो ये भी रस है। बोले इस रस का कोई सिद्ध उपासक है, उसका हम दर्शन करना चाहते हैं, चलो कामद कुंज में चलो। कामद कुंज में उनको लेके गए। बाबा के बड़े बड़े जटा थे, अखंड विभूति रमाते थे, एक टूमा का कमंडल लगते थे, बस। बाबा गए वहाँ जाते ही बाबा को लगा कि यहाँ के तो परमाणु ही कुछ अलग प्रकार के हैं, बहुत शांति मिली उनको। तो वहाँ जाने आने लगे। तो महाराज जी लक्ष्मण शरण जी लेटे थे। एक दिन उनका भाव जगा कि सीताराम सीताराम करते हम भी थोड़ा चरण सेवा करें। तो उठ के खड़े हुए और उनके चरण बड़े भाव से महापुरुष के चरण दबाने लगे। नाम चल रहा है। अब महापुरुष तो भाव राज्य में ही रहते थे। सहसा खाकी बाबा को अनुभव क्या हुआ कि कोई 15 वर्ष की, 14-15 वर्ष की कोई किशोरी है, केसर के समान वर्ण है, और उस समय लक्ष्मण शरण जी की अवस्था
90 से ऊपर की थी, एकदम वृद्ध शरीर था, एकहरा शरीर था। और उनको उस स्थल पर महाराज जी 14-15 साल की एक किशोरी दिखाई पड़ी। एकदम केसर के समान वर्ण है, नक्सिक सुसज्जिता है और दिव्य पर्यंक पर, मणिमय पर्यंक पर पौड़ी हुई है। अब वो तो महाराज छाया नहीं, छाया से बचते थे। अब वो देखा, अरे हम तो किसी देवी के पैर दबा रहे हैं। तो एकदम घबरा गए कि हुआ क्या। तो ऐसे हाथ किए उन्होंने। तो बाबा क्या देखते हैं कि उनका भी जो बाह्य रूप है वो तिरोहित हो गया और वो भी 15-16 वर्ष के ही हो गए। एक सखी के रूप में उन्होंने अपने आप को देखा। श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज उठे और हाथ पकड़ उन्होंने कहा, प्रिया अली, यही तुम्हारा सिद्ध स्वरूप है, अब उपासना में लग जाओ। वहीं से खाकी बाबा प्रिया अली हो गए। आज से तुम प्रिया जी की अली हो गए। अब बाहर से तो बाबा त्यागी तपस्वी वेश में थे और गाली भी देते थे। हैं? हाँ। रूप कला जी। तो इस प्रकार से अब ये जो है वो अतीन्द्रिय है, ये नित्य सिद्ध स्वरूप, ये अतीन्द्रिय। महाराज जी वो धाम में भी वही स्वरूप प्राप्त होता है। विरजा स्नान के अनंतर स्थूल देह यहां नष्ट हो जाता है, उसका संस्कार कर दिया जाता है। सूक्ष्म और कारण देह विरजा स्नान के अनंतर वो भी समाप्त हो जाते हैं। तब अपनी सिद्ध भावना के अनुरूप दास दासी सखा सखी जो भी आपकी उपासना का भाव है, उस भाव के अनुरूप आपको वहाँ उपासना के लिए देह मिलती है। और उस देह का आहार केवल नित्य विहार ही है, और उस देह का कोई प्राकृत पदार्थ आहार होता नहीं। ये है ठाकुर जी की लीला। इसलिए भगवान की लीला वो माया राज्य की नहीं है। हाँ, माया राज्य से निकालने के लिए लीला है। हम लोग सब माया राज्य के जीव है ना, माया राज्य से निकालने के लिए जीव लीला है। कुआं में कलश गिर गया, लोटा गिर गया, बाल्टी गिर गई, तो अब तो कुआं ही खत्म हो गए। तो कुआं में एक वो कांटा डालते थे, ऐसे ऐसे टेढ़े लोहे का, क्या कहते उसको, कुआं में कांटा ही बोलते हैं, कहीं कांटा बोलते हैं, कहीं झग्गर भी बोलते हैं। तो कांटा डालते हैं और वो उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो उसमें लोटा बाल्टी कोई चीज़ फंस के आ जाती है, उसको फिर बाहर निकालते हैं। ऐसे हम सब जीव भवकूप में पड़े हैं, और इस भवकूप में ठाकुर जी अपनी कथा लीला का झग्गड़ कांटा डालते हैं, कृपा की डोर में बांध करके, और ठाकुर जी डाल करके उसी नामरूप लीला के कांटे में फंसाकर हम जीवों को भवकूप से उबार लेते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सुने, ये जो लक्ष्मण जी के विचार हैं वो राम जी के लिए नहीं है, वो हम जीवों के लिए है। को काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। धरनि धाम, व्याख्या की जरूरत नहीं, सबकी समझ में आ रहा है। धरनि धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिय मन माही,
मोह मूल परमारथ नाहि। सपने होई भिखारी नृप रंक नाक पति होए, जागे लाभ नानि कछु तिमि प्रपंच जिए जोए। ये राम जी के लिए नहीं कहा जाए, ये कहा जा रहा है निषाद राज के विषाद के समन के लिए। इसलिए आप जो दशरथ जी को दोष दे रहे हैं, कैकेयी को दोष दे रहे हैं, ये किसी को दोष मत दो। ये जीव भोगते हैं अपने अपने कर्म का परिणाम। भगवान तो कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए आते हैं। और देखो, मोह की निद्रा में सारा संसार सो रहा है, और सोने वाले तो स्वप्न देखते ही हैं, स्वप्न भी देख रहे हैं। लेकिन ज्ञानी विज्ञानी भगवत भक्त वो यही जग जागई। कौन सी जामनी? ये जामनी नहीं, मोह की जामनी। मोह निशा सब सो बनिहारा। देखिए सपन अनेक प्रकारा, वो मोह निशा। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। वो जागते हैं। जागते हैं का मतलब सोते ही नहीं है क्या? अरे भाई, देह है तो देह का धर्म खाना पीना सोना उसके साथ रहेगा कि नहीं? और किसी में भी गड़बड़ी होगी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो तो जब तक शरीर है तब तक शरीर का धर्म शरीर के साथ रहेगा। तो जागना क्या है? हाँ। जानिय तब ही जीव जब जागा, जानिय तब ही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। हो ये विवेक मोह भ्रम भागा, हो ये विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। संतों के संग से सत्संग मिलता है, और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और जब विवेक जागृत होता है तो मोह और भ्रम समाप्त नहीं होते, भाग जाते हैं। भाग जाते का रहस्य सुने, समझे नहीं समझे? नहीं समझे। सत्संग से विवेक होगा, और विवेक होगा तो भ्रम और भाग जाएंगे। मोह भ्रम ये दोनों भाग जाएंगे। इसका अर्थ है कि एक बार विवेक सत्संग से प्राप्त होने के बाद भी यदि आपने सत्संग छोड़ दिया तो भागे हुए भ्रम और मोह तुरंत दौड़ के फिर आ जाएंगे, फिर कब्जा कर लेंगे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंतःकरण पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए मरते नहीं हैं,
मरते तो लौट के काहे को आते। इसलिए मोह भ्रम भाग जाते हैं। और फिर इसलिए सत्संग में निरंतर्य बना रहना चाहिए। बहुत प्रार्थना है मेरी हाथ जोड़कर, भोजन छूट जाए छोड़ दो, निद्रा छूट जाए छोड़ दो, और सब तो कुछ दुनियादारी का छूटना हो छोड़ दो, पर जीवन में यदि श्री ठाकुर जी का महान अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हो तो जीवन में किसी भी अवस्था में सत्संग मत छोड़ो। जागृति यदा कदा की लाभकारी नहीं होती है। जागृति में निरंतरता बनी रहनी चाहिए, निरंतरता बनी रहे जागृति। और निरंतरता बिना सत्संग के संभव नहीं है। आपको क्या लाभ होता है तो आप जाने, हमें बहुत लाभ होता है सत्संग से, बहुत लाभ होता है। हमको स्वयं को बहुत लाभ होता है। इसलिए हित चिंतक लोग कहते हैं 1 ही घंटा कर लो, आधे घंटा कर लो, बिल्कुल मत करो। पर सच्ची बात यह है, जिस दिन हम भगवत चर्चा न करें उस दिन हमको लगता है कि हमारा दिन व्यर्थ गया, जीवन व्यर्थ गया। ठाकुर जी कृपा करें, जीवन की अंतिम श्वास तक भगवत चर्चा करते रहे, इससे मन कभी हटे नहीं। क्योंकि जो अवकाश मिलता है उस अवकाश में यदि निरंतर हम भजन करते हो तब तो अच्छी बात है। ऐसे तो पवित्र संस्कार हैं नहीं। ठाकुर जी कितने करुणामय हैं, कान पकड़ के अपना गुणगान करा लेते हैं, ये उनका अनुग्रह है। बहुत लाभ है इससे, बहुत लाभ है। भीतर की सफाई होती रहती है, चिंतन सुधरता है। सबसे ऊंचा लाभ है महाराज जी, चिंतन सुधरता है। व्यवहार की बातें याद नहीं रहती हैं, बिल्कुल भूल जाती हैं। आप सुना दिए, हमने सुन लिया, उसी समय भूल गए, फिर प्रायः याद नहीं रहती। अरे ये सब ऐसी ऐसी चीजें याद आ जाती जो हम बहुत लंबे समय तक हमने उनको सोचे ही नहीं, ऐसी चीजें याद आ जाती हैं। कहाँ से आ गई? ये सत्संग का अनुग्रह है। कथा के बाद हमसे कोई पूछे तो हम भी नहीं बता पाएंगे। आपको एक बात सुनकर आश्चर्य लगेगा, हम तो सुनते नहीं हैं, लेकिन कभी किसी की गाड़ी में बैठे वो हमारी ही कैसेट बज रही है तो हमको कई बार लगता है कि अरे बड़ी अच्छी कथा हो रही है। ऐसा तो हमारे मन में कभी आई, ये नई नई बात कहाँ से सुनने को मिल रही है। तो बिल्कुल ये बात समझ में आती है कि ये तो केवल मशीन है, इसमें बोलने वाला तो कोई दूसरा ही है। बोलने वाले तो श्री गुरुदेव हैं, बोलने वाले तो श्री ठाकुर जी हैं। वे क्या कर रहे हैं, ये गुरु गोविंद की वाणी है, ये हमारी वाणी नहीं। हम तो बोलें तो आप सुनोगे नहीं, उठ के भग जाओगे सब हैं। और नहीं हो तो आप करके देख लेना। आप एक कलम कागज लेके, भोले शंकर जी, कलम कागज लेके एकांत में बैठना, और जो जो आपके मन में ऊट पटांग विचार उठते हैं, जो कुछ भी उठता है अच्छा बुरा सब लिखना। घंटा 2 घंटा लिखते रहो, ईमानदारी से लिखना, उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। फिर किसी से पढ़वाना या खुद पढ़ना, तब समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। ऐसी ऐसी बातें मन में आती हैं कि महात्मा की तो चले क्या, साधु संत की तो चले क्या, हम मनुष्य कहलाने लायक नहीं रहते। हम भगवान की कथा करेंगे भैया, ये उनका अनुग्रह है, उनकी कृपा है। तो बार बार रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि मैं यंत्र हूँ और हे भगवती तुम यंत्री हो, हैं। और वो बात बिल्कुल सही है।
हम सब यंत्र हैं और यंत्री तो श्री ठाकुर जी हैं। इसलिए हो ये विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। और यदि सत्संग करना छोड़ दिया तो भागे हुए मोह भ्रम फिर से लौट करके आ जाएंगे, फिर जाएंगे नहीं जल्दी। इसलिए सत्संग क्या है? सत्संग को भी परिभाषित कर दिया गोस्वामी जी ने। सत्संग क्या है? बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन सपने, मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, हरि कथा के बिना सत्संग सत्संग नहीं है, हरि कथा ही सत्संग है। रोज सुनना है। भोले बाबा जब हमारे श्री रघुनाथ जी राज्य सिंहासनासीन हो गए, राज सिंहासन पर विराज गए, तो हमारे भोले बाबा क्या मांग रहे हैं? बार बार बर मांगे हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। यदा कदा सत्संग नहीं, सदा सत्संग। और सत्संग हम कहें 2400 घंटे का सत्संग होना चाहिए। आप लोग कहेंगे तो ऐसी आप भावुकता में कह रहे हो। ना हम 2400 घंटे कह सकते, ना आप 2400 घंटे सुन सकते। ये क्या 24 घंटे का सत्संग? जितनी देर भगवत कथा श्रवण करने का, लीला दर्शन का अवसर मिले, उतनी देर उसको देखो। और बाकी समय खाते पीते सोते जगते उठते बैठते चलते फिरते नहाते धोते हर समय भगवान नाम का जप करो। ये निरंतर जो नाम जप है महाराज जी, यही है निरंतर का सत्संग। और हम यदि ये कहें कि ये विशुद्ध सत्संग है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक बार भैया जी, एक बार श्री समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज, एक बार उनके मुख से एक वाणी प्रकट हुई। समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा कि विशुद्ध सत्संग जिस दिन होगा उस दिन भगवान का साक्षात्कार जरूर हो जाएगा। अब वो रोज सत्संग कराते थे समर्थ स्वामी जी। तो लोगों ने पूछ दिया, तो महाराज वैसा विशुद्ध सत्संग आप क्यों नहीं करा रहे थे अब तक? क्या अब तक जो सुना रहे थे वो अशुद्ध सत्संग था क्या? बोले नहीं नहीं, अशुद्ध तो नहीं था, पर अभी विशुद्ध सत्संग तुम लोगों को मिला नहीं। जिस दिन विशुद्ध सत्संग मिलेगा रघुनाथ जी अवश्य प्रकट हो जाएंगे। अच्छा, तो लोगों ने कहा तो ठीक है। तो महाराज आज तो कथा हो गई, कल विशुद्ध सत्संग ही कराना। आप कहते तो आपकी बात तो झूठ हो नहीं सकती, भगवान दर्शन देंगे। तो विशुद्ध सत्संग होगा, भगवान दर्शन देंगे, तो कल होगा। बोले ठीक है, कल घोषणा हो गई सत्संग की, विशुद्ध सत्संग की। अब वो पूरे क्षेत्र में हल्ला हो गया कि कल विशुद्ध सत्संग समर्थ स्वामी रामदास जी कराएंगे और भगवान का साक्षात्कार होगा। तमाम भीड़ आ गई। समर्थ स्वामी जी आसन पर विराजमान हुए और उन्होंने हाथ में करताल लिया
और कहना शुरू किया, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री सभी राम गाइए। जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम पूरी ताकत से पुकारिए, जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय 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 जय राम, श्री राम जय
कथा कहनी है, नहीं तो धुन तो हमारी भी चढ़ रही कि जितना समय है वो कीर्तन में ही पूरा कर दे। समर्थ स्वामी रामदास जी ने बस कीर्तन शुरू किया तो कीर्तन होता ही चला गया। श्रोता सोच रहे थे अब कीर्तन पूरा होगा, जयकार बुलेगी, फिर कथा शुरू होगी। कथा तो वही नहीं, कीर्तन ही होता रहा। धीरे धीरे भीड़ ने उठना शुरू किया। अरे बोले बाबा जी तो इस समय भावावेश में हैं, इनका पता नहीं कब कीर्तन पूरा होगा। और धीरे धीरे सब उठ के चले गए। कुछ ढोल मजीरा वाले भी रहे होंगे जरूर, वो बेचारे कब तक बजावें कब तक गावें। वो भी धीरे धीरे अपना खोल पखावज उठा उठा करके, झाल उठा के वो भी चले गए, सब चले गए। माइक की व्यवस्था उस जमाने में थी नहीं, माइक वाले भी चले जाते, नहीं तो स्विच ही बंद कर देते माइक का। माइक वगैरह की व्यवस्था उस जमाने में थी नहीं, लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी, तो लाइट वाले लाइट ऑफ कर देते। अब कोई नहीं रह गया, अकेले समर्थ स्वामी जी श्रुधार बह रही है, कीर्तन कर रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। रात्रि के 12 बजे कोई नहीं वहां उपस्थित, अकेले स्वामी जी। वो चेला वेला जितने थे वो भी उठ के चले गए। बोले गुरु जी का तो भावावेश है, कब उतरेगा कोई पता नहीं है, अपने अपने और भी काम है, सवेरे जल्दी जगना यूं त्यों, सब उठ के चले गए। अकेले गुरु महाराज रह गए। महाराज ठीक अर्धरात्रि को हनुमान जी प्रकट हुए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी प्रकट हो गए। और गौरी शंकर दास जी ऐसे प्रकट नहीं हुए, युगल सरकार सीताराम जी को गोद में लेकर प्रकट हुए। जानते हैं हनुमान जी जब कीर्तन करते हैं सरयू जी के किनारे जाके, वैसे नाम जब तो हनुमान जी का निरंतर चलता रहता है, सुमरि पवन सुत पावन नामू अपने बसकरी राके रामू। लेकिन जब ठाकुर जी का राजभोग हो जाता है और ठाकुर जी सुख सेज पर पौड़ जाते मध्याह्नकालीन विश्राम के लिए, अनवसर, उस अनवसर के समय सरयू जी के तट पर जाकर हनुमान जी कीर्तन करते हैं उच्च स्वर से। ऐसे जब रघुनाथ जी शयन कर जाते हैं तो उस अनवसर के समय मंगला के पहले पहले तक हनुमान जी सरयू जी के किनारे जाकर कीर्तन करते हैं। उस समय हनुमान जी जब कीर्तन करते हैं तो महाराज जी लिखा है, यदरोम कूपे ध्वनि उल्लसंतम श्री राम जय जय राम। इस विजय मंत्र का हनुमान जी कीर्तन करते हैं। उस समय केवल जिह्वा से नहीं, हनुमान जी स्वर्ण शैलाभ दे हैं और उनके प्रत्येक रोमकूप से श्री राम जय जय राम प्रकट होता है। ठाकुर जी प्रकट हो जाते उनके नेत्रों के सामने। हनुमान जी की पूंछ में किशोरी जी ने एक स्वर्ण घंटा बांध दिया है। हनुमान जी कितने बड़े हैं विचार कर लो। वो जो घंटा है ना, वो हनुमान जी के पूंछ में घुंघरू जैसा दिखाई पड़ता है। दक्षिण भारत में देखा होगा, दक्षिण में जितने भी मंदिर हैं हनुमान जी की पूंछ में एक घंटी है। उसका प्रमाण है वो किशोरी जी ने बांधा है। क्यों? हनुमान जी जब कीर्तन करते तो उनकी पूंछ ऐसी हो जाती है, वो घंटा ऐसे ऐसे बजता है स्वर में। हनुमान जी करताल बजाते, घंटा स्वर में बजता है। वो घंटा कितना है? हमने महापुरुषों से सुना है 60 लाख टन स्वर्ण का घंटा है वो। कितना? 60 लाख टन स्वर्ण का घंटा है। और हनुमान जी कितने विराट हैं, वो इतना बड़ा घंटा हनुमान जी की पूंछ में घुंघरू जैसा दिखाई पड़ता है। अब विचार करो, 60 लाख टन का घंटा बजने दो, वो हनुमान जी के रोम रोम से ध्वनि प्रकट होने दो, महाराज सारा ब्रह्मांड गुंजित होता है हनुमान जी के संकीर्तन से। ये है हनुमान जी का कीर्तन। हनुमान जी प्रकट हो गए, आपने चरणों में प्रणाम किया और चरणों में प्रणाम करके हनुमान जी से बात नहीं किया,
सीधे ही समर्थ स्वामी जी बोले, भैया देखो आज विशुद्ध सत्संग के फलस्वरूप हनुमान जी साक्षात युगल सरकार को लेकर प्रकट हुए हैं, अब सब लोग दर्शन कर लो। हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, स्वामी जी वो सब खाली बातचीत सुनने वाले थे, उनमें कोई सत्संग का प्रेमी नहीं था। विशुद्ध सत्संग हरिनाम संकीर्तन ही है, क्योंकि हम जो कुछ बोलते हैं उसमें कुछ न कुछ वक्ता के मन की भावना मिल जाती है, कोई न कोई बात मिलावटी आ जाती है कथा वार्ता में। तो महाराज जी कीर्तन करोगे उसमें क्या मिलावट करोगे, राम नाम में क्या मिलावट करोगे, कृष्ण नाम में क्या मिलावट करोगे। इसलिए एक संकीर्तन विशुद्ध सत्संग है, भगवान की प्राप्ति का साधन है। इसलिए सत्संग का फल है विशुद्ध सत्संग। नाम में प्रेम जग जाए, कीर्तन में प्रेम हो जाए। तो बोले वो तो सब भग गए, आप ही विशुद्ध सत्संग के प्रेमी हैं, इसलिए आपको विशुद्ध सत्संग का फल मिल गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।